सो कैसे हो गाइस। आगे हम लोग और एक नया और बेहतरीन वीडियो लेके, जिसके हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। ठीक है, और इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा द क्रेजीएस्ट पॉसिबल वे, आप कभी नहीं भूलोगे। सो मेनली हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद फाइन मोटर आ जाएगा, फाइन मोटर, एंड देन आपका आता है दिस, दैट इज द सोशल, हम लोग आ जाता है, एंड लास्ट में तुम्हारा लैंग्वेज। ओके, सो मैं इसका मंथ्स, जो मंथ्स होता है जहाँ से स्टार्टिंग होता है, सो दिस इज स्टार्टिंग विद 3 months, दिस इज स्टार्टिंग विद 4 months, दिस स्टार्टिंग विद 2 months, एंड दिस स्टार्टिंग विद 1 month। ओके, सो इतना आपको पता है। सो ये है मेन आपका डोमेन। अभी मैं हर एक चीज़ के लिए, हर एक माइलस्टोन्स के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज और अलग अलग क्रेजी टेक्निक्स बताऊंगा। फॉर ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स हम लोग को एक डायग्राम ड्रॉ करना है। दिस इज द डायग्राम। ओके, सो ओवर हेयर कम्स द 3 months, जहाँ पे आपका मेनली हो जाएगा नेक होल्डिंग, बिकॉज ये नेक पे है। देन कम्स आपका 6 months, और 6 months में आपका आ जाएगा ट्राईपॉड, बिकॉज इट्स अ ट्राइंगल, यू कैन सी। सो ट्राईपॉड पोजीशन हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में आ जाएगा तुम्हारा 5 months और 4 months, और मतलब कि ओवर 5 months में आपका क्या आ जाएगा, रोल्स ओवर। ओके, रोल ओवर। देन दिस नी, इधर में आ जाएगा आपका 9 months, और इसमें स्टैंड विथ सपोर्ट। ओके, देन कम्स 12 months, 12 months में स्टैंड विदाउट सपोर्ट। देन आता है आपका 15 months, देन 18 months। ओके, सो 15 months में आपका क्या हो जाएगा, इट इज विदाउट सपोर्ट। सो ओवरऑल दिस इज 12 months, मतलब कि 1 year। ओके, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट 2 year में बेबी, इट इज 1 year में इट इज वॉकिंग, स्टैंड विदाउट सपोर्ट और वॉकिंग बट फॉल्स, दैट इज वॉक्स बट फॉल्स। फिर 15 months में आपका आ जाएगा वॉक्स एलोन, ठीक है, लेकिन इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। देन आपका ये याद रखना, 12 months मतलब 1 year। देन उसके बाद आपका 2 year में क्या हो जाएगा, इट विल बी वॉकिंग अपस्टेयर्स एंड ऑल्सो डाउनस्टेयर्स। तो ऑफकोर्स इसके इन दोनों के बीच में देयर विल बी समथिंग विच इज मिसिंग, दैट इज 18 months में हम लोग रन मिस कर रहे थे। ओके, रन विल बी देयर। देन कम्स 3 years, 3 years अगर 3 को मैं ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्राईसाइकिल। देन 4 year, 4 is looking like H, so it is hops, and 5 years, 5 looks like S, so this is skips। खत्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॉस मोटर। देन कम्स फाइन मोटर, और फाइन मोटर में तुम्हारा आ जाएगा 4 months, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो 4 months इज द स्टार्टिंग पीरियड, और 4 months में तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइन मोटर में बाई डेक्स्ट्रस रीच हो जाएगा। ओके, बाई डेक्स्ट्रस रीच। देन कम्स 4 के बाद 6 आता है, एंड देन उसके बाद आता है 9, बिकॉज फोर्थ जो आता है ना, 4 6 9, उसके बाद 12 months या फिर 1 year में ओवरऑल यू विल बी फाइंडिंग मैच्योर पेंसिल ग्रिप। ओके, मैच्योर पेंसिल और ग्रिप, ग्रास्प, व्हाट यू कैन से। और उसके पहले वाले में इमेच्योर मिलेगा, और इसमें तुम्हारे यूनिडेक्स्ट्रस रिच मिल जाएगा। जैसे 6 months में यूनिडेक्स्ट्रस रिच, इसमें इमेच्योर पेंसिल ग्रिप मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ एक इंटरेस्टिंग सा होता है उन लोगों में, 2 बॉक्स होता है। 2 बॉक्स तुम छोड़ दो, लेकिन ओवरऑल यू रिमेंबर 2 years में, 2 में क्या होता है, एक 2, व्हाट इज 2 मेड अप ऑफ, 2 इज ए सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल, 2 is a circle and a straight line. So child will be able to draw a circle and a straight line, मतलब कि एक circular line और एक vertical line। This is what is he is trying to talk about। Then 3 अगर इसको मैंने ब्रेक कर दिया, then 3, और इसका अगर नीचे वाला पार्ट को मैं तोड़ के ऐसे लगा दूँ, then it will become a circle, so child will be able to draw a circle। Then comes 4, और 4 का वर्ड में ही तुम्हारा क्रॉस मिलेगा, so there is a cross inside 4, और child will be able to draw a cross। And then comes 5 में तुम्हारा ट्राइंगल आ जाएगा। और इन दोनों में क्या होता है, देयर इज 12 months, दैट इज 1 year, और 2 years के बीच में आता है तुम्हारा 15 और 18 months। 15 में तुम्हारा हो जाएगा स्क्रिबल को, मतलब कि इट विल इमिटेट स्क्रिबलिंग, और इसमें प्रॉपर स्क्रिबलिंग इसको करना आता है। ओके, दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। देन कम्स सोशल। सोशल हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ 2 months। सो अगर मैं बात करूँ 2 months में, देन 2 months में सोशल, सबसे पहले तो उसका सोशल स्माइल होता है, दैट इज द मिनिमम दैट इज प्रेजेंट। सो सोशल स्माइल तुम्हारा सबसे पहला होगा। फिर उसके बाद 2 के बाद तुम सोचो क्या हो सकता है, ओवरऑल 2, फिर 3, फिर 6 एंड देन 9 अगर आया ऐसे, देन इसके बाद तुम्हारा सोशल स्माइल के बाद इट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज मदर, देन रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर और स्ट्रेंजर एंजाइटी,
जो भी तुम्हारा 6 मंथ्स में आता है। देन 9 मंथ्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी आ गया। देन 9 मंथ्स में हम लोग उसको टाटा बोलेंगे, ओके। सो 9 मंथ्स में उसको बाय बाय, ही विल बी एबल टू डू बाय बाय। एंड बाय बाय मतलब क्या, चला गया। नाउ उसको हम लोग फिर से बुलाएंगे, दैट इज इन द 12 मंथ्स और 1 ईयर में विल बुलाएंगे, दैट इज कॉल्स अपॉन, मतलब कि कम्स अपॉन कॉल, कम व्हेन कॉल्ड, ओके। सो दिस इज व्हाट इज, आप पहले भेज दिया बाय बाय करके, फिर उसके बाद फिर से बुलाया, एंड ये हम लोग आ जाएंगे 12 मंथ्स और 1 ईयर में, दैट इज कम व्हेन कॉल्ड। एंड देन लास्ट में 15 मंथ्स में तुम्हारा आ जाएगा जार्गन, ओके। सो दैट इज अ मिनिमम यू कैन रिमेंबर। उसके बाद रखो तो प्लस पॉइंट है, नहीं रखो तो कुछ नहीं बोलेगा, दिस इज मिनिमम, ओके। देन कम्स लास्ट, दैट इज अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ 1 मंथ से स्टार्ट होता है, और ना 1 मंथ में तुम्हारा मिनिमम क्या होता है, सबसे पहले तो लैंग्वेज का तुम 1 मंथ से स्टार्ट करोगे तो दे विल बी अलर्ट to sound, because auditory and language is a auditory stimulus is a part of language. So 1 के बाद तुम्हारा आ जाएगा 3 and then 5 and then 6 and then 9. So okay, 6 को मैं याद रखता हूँ ऐसे माँ, और 9 को बाबा, मतलब कि मोनोसिलेबल एंड बाइसिलेबल वर्ड्स। और इसके ऊपर तुम्हारा जो अलर्ट टू साउंड है, इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलर्ट टू साउंड है। सो 3 में तुम्हारा हो जाएगा लाइक ही विल बी alert to sound, then he will be, this is alert to sound, then he will be cooing, coos, and then he will be laugh loudly, okay। so laugh lightly हो गया। then उसके बाद 9 के बाद तुम्हारा 12 मंथ्स आ जाएगा, of course 1 year, that is 1 year में तुम्हारा ये बाबा बोल देगा, so it will be 1 to 2 words तुम्हारा इसको बोलना आ जाएगा, not specifically statement। then 2 years में तुम्हारा 2 to 3 worded sentence ये बोल देगा, ओके। सो सेंटेंस इसको बोलना आ जाएगा 2 ईयर में। देन उसके बाद 3, 4 एंड 5 इसको एक साथ याद रखो, एज योर लव लाइफ, ओके। इसको कैसे करेंगे, 3 में ही विल आस्क क्वेश्चन, टू नो योर नेम, मतलब कि नेम को जानेगा और अपना जेंडर जानेगा, टू नो योर नेम एंड जेंडर। देन 4 मंथ्स में ही विल सिंग सॉन्ग और टेल स्टोरीज। एंड लास्ट में 5th ईयर, मतलब 5 साल बाद योर बॉयफ्रेंड विल से व्हाट डू यू मीन, मतलब कि ही विल आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और मीनिंग ऑफ वर्ड्स जानने के बाद that is there, that's where your love life ends. So this is the overall gross, fine, social and language milestones how I can simplify, and तुम इसको try करना, and let's see what we can do together in the upcoming videos. If you like the video then like it, also subscribe to the channel। पेन गिर गया यार, thank you।